दोस्तों, यूएसए आज तक युद्ध क्यों नहीं जीत पाया? बीच में क्यों भाग जाता है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है। सवाल क्या है? क्यों अमेरिका आज तक एक भी बड़ा युद्ध पूरी तरह से जीत नहीं पाया और बीच में ही छोड़ के भाग जाता है? क्यों अमेरिका हर बार युद्ध शुरू तो करता है और बीच रास्ते से भाग जाता है? आज इस वीडियो में हम फैक्ट, जियोपॉलिटिकल फैक्ट और सुपर पावर पॉलिटिक्स को तोड़कर समझेंगे। यूएसए युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ता, सत्ता संतुलन बिगाड़ने के लिए, अपने हित साधने के लिए लड़ता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जीत चाहिए ही नहीं। अमेरिका को चाहिए क्या? अराजकता, अशांति। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका युद्ध क्यों शुरू करता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, जब उसको जीतना ही नहीं तो वो युद्ध छेड़ता क्यों? उससे उसको मिलता क्या? क्या फायदा है? हर कोई जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन ये जीतने के लिए लड़ता है। सबसे पहले बात समझ लो, एक बात समझ लो, अमेरिका किसी भी युद्ध में इसलिए नहीं उतरता कि उसे जीतना है। अमेरिका असली मकसद है हथियार बेचना, तेल संसाधनों पर पकड़ बनाना, किसी भी क्षेत्र में इनस्टेबिलिटी पैदा रखना, लगातार अशांति बनाए रखना। या तो वहां कोई टेररिस्ट ग्रुप बना दो, या फिर खुद जाके थोड़ा बहुत आतंक मचा, ताकि उस एरिया में शांति रहे ही और यूएसए का वर्चस्व बना रहे। इसलिए अमेरिका का पूरा सिस्टम सीआईए से लेकर पेंटागन तक लॉन्ग वॉर स्ट्रेटेजी पर चलता है, जो जीतने नहीं, लंबा खींचने आता है। सबसे पहले अमेरिका ने युद्ध लड़ा वियतनाम से। इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे लंबी वॉर रही और सबसे बड़ी हार रही वियतनाम में। कब से? 1955 से 1975 तक ये वॉर चली। 20 साल तक अमेरिका लड़ता रहा। 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए और आखिर में क्या मिला? यूएसए भाग गया, छोड़ के निकल गया। क्यों? अब सवाल उठता है, क्यों? जब उसको जीतना नहीं था इतने से छोटे से देश के सामने, वो भाग क्यों गया? क्योंकि अमेरिका को एहसास हो गया कि जंगल को वो जीत ही नहीं सकता कभी। और वियतनामी जो लोग हैं, वो गुरीला लड़ाकों ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी वाली सेना को घुटनों पर ला दिया। अमेरिका की शक्ति जो हवा में थी, जमीन पर उतरा तो खुश हो गए, उसने दम तोड़ दिया, घुट गया। अब ऐसे ही अफगानिस्तान और अमेरिका की वॉर, ये भी 20 साल, और 20 साल बाद क्या हुआ? रिजल्ट जीरो, वही वहां से भाग। अफगानिस्तान में तो ऐसे हुआ कि उसको सब कुछ, गाड़ियां, हथियार, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। और 2001 में उसने कहा था हम तालिबान को मिटा देंगे, और हुआ क्या? 20 साल बाद क्या हुआ? तालिबान पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होकर लौटा। जब वो लौटा, वापस आया, तो अमेरिका रातों रात अफगानिस्तान छोड़ के भागे। सैन्य उपकरण, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, जो कुछ था सब कुछ वहीं छोड़ कर निकल गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को जो चाहिए था वहां से वो मिल गया। अमेरिका कभी जीतना चाहता ही नहीं था अफगानिस्तान को। उसका उद्देश्य था अफगानिस्तान को अस्थिर रखना। रूस और चीन और ईरान के बीच में एक बहुत गहरा खड्डा खोद के रखे, ताकि वो वहीं पर उछल कूद करता रहे। हथियार कंपनियों को $2 ट्रिलियन की कमाई करवाना था, और हुआ भी वही काम। काम जैसे पूरा हुआ, यूएसए घर चला गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। और कंपनियां ने पैसा बना लिया अच्छा खासा, $2 ट्रिलियन। मरे तो सैनिक मरे, उसका क्या गया।
अब ऐसे ही इराक जीत की घोषणा, नतीजा क्या हुआ? 0। अमेरिका ने कहा सद्दाम के पास मास मतलब बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स है, ये बहाना बना के इराक पे हमला कर दिया। आज तक एक भी हथियार इराक में नहीं मिला, आज तक का रिकॉर्ड। इराक पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ, मिडल ईस्ट का तेल और डॉलर डोमिनेंस बना रहे। लॉक मार्टिन जैसी हथियार लोबी की कमाई अच्छी होती रहे। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन इराक टूट गया, बिखर गया। ISI, वहां पे ISI पैदा हो गया और वो रोज गोलियां चलाता रहता है, आतंकवाद फैलाता रहता है। अशांति बनी थी। अमेरिका का अपना काम हो, अमेरिका को क्या मिला वहां? तेल मिल गया, बेस मिल गया, इन्फ्लुएंस, बस इतना ही तो चाहिए था, इन्फ्लुएंस, अराजकता। अमेरिका बाहर क्यों जाता है हर युद्ध से? सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, कि जब वो लड़ाई लड़ता है तो भागने के लिए तो लड़ेगा नहीं, जीतने का उसका कुछ तो मकसद होगा, जीतता है क्या करे क्या नहीं। सबसे पहला कारण, जमीन पर लड़ने की क्षमता ही नहीं है अमेरिका की। अमेरिका क्या करता है, हवाई जहाज से ऊपर से हमला करता है और वहां थोड़ी बात अशांति फैलाता है, सरकारें गिराता है, और जब लगता है कि नहीं जीत सकते तो भाग जाता है। और जमीन पर अमेरिका की सेना जो टेक्नोलॉजी में ही आगे है, लेकिन जमीन पर क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा कमजोर है। गोरिल्ला वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, इनमें वो बार बार फेल हुआ है, हर बार फेल हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और जैसे थोड़े बहुत सैनिक मारे जाते हैं, घरेलू लोगों का दबाव बनता है। अमेरिका में जनता को युद्ध पसंद ही नहीं है, अमेरिका को पसंद ही नहीं। कुछ हजार सैनिक मरते ही राष्ट्रपति पर दबाव बढ़ता है, सैनिक वापस वापस लाओ हमारे सैनिक। तो सैनिक क्या करते, सेना ये छोड़ के भाग जाते। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका का असली लक्ष्य पूरा हो जाता है। किसी भी देश में अगर कोई अटैक होगा, सबसे पहले तो सरकार टूटेगी, बिखर जाएगी। और जब हथियार बिक जाते हैं, तेल कंपनियां कमाई कर लेती है अच्छी खासी, क्षेत्र वहां का एरिया में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अमेरिका का जियो पॉलिटिकल फायदा मिल जाता है, फिर अमेरिका छोड़ के पूरा हो जाए। तो फिर अमेरिका वहां रहने की जरूरत ही नहीं समझता कि वहां क्यों। और चौथा कारण, सुपर पावर इमेज बनी रहे। अमेरिका युद्ध लड़ते लड़ते ये, जब उससे लगता है हम नहीं जीत सकते, तो वो ये कह के वहां निकलता है, पीसफुल एग्जिट। और वह भागने को पीसफुल एग्जिट का नाम देकर बोलकर निकल जाता है, ताकि उसकी खुद की इमेज बनी रहे कि हाँ मैं सुपर पावर। हमेशा से यही होता आया और यही होता रहेगा। अब ईरान पर हमला दिया, ईरान पर कर दिया, यही मकसद है, वहां के तेल के कुओं को कब्जाना, अशांति बरकरार रहे और ईरान टूट जाए। सच्चाई सुनने की हिम्मत चाहिए। अमेरिका एक भी युद्ध जीतने नहीं गया था, हर युद्ध उसका बिजनेस प्रोजेक्ट। वियतनाम, अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इराक इराक में, सीरिया में, लीबिया में, और अब ईरान में। अब ईरान से भाग जाएगा, जीतेगा नहीं, वो जीत ही नहीं सकता। बस मुनाफा चाहिए। मुनाफा क्या है उसका? अस्थिर और कंट्रोल। इसलिए अमेरिका बीच में युद्ध छोड़ देता है, क्योंकि उसका असली टारगेट है वही जीत नहीं, बल्कि जो चूज होता है।
यही उसकी सबसे बड़ी रणनीति है। वार इज नॉट विक्ट्री, वार इज बिजनेस। और वो लड़ाई में क्या करता है, बिजनेस। हमेशा से ऐसा ही करता है। द्वितीय वर्ल्ड वॉर में देख लो, अमेरिका ने सबसे ज्यादा हथियार भेजी, वहां भी वही काम था उसका, और अभी भी। अगर ऐसी रो और पावरफुल जियो पॉलिटिकल न्यूज चाहिए, कमेंट करके बताइए। हम अगली बार किसी और सुपर पावर की सच्चाई आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।